ज्ञान चरित्र गुणों की त्रिवेणी है काव्य सरिता। प्रतिभा के प्रसूनों की वेणी है काव्य सरिता। आओ करें अब गाहन इसके पुनीत जल में, प्रेमिल मुस्कानों की श्रेणी है काव्य सरिता। काव्य सरिता। ओम शांति, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की काव्य सरिता गॉडलीवुड परिवार और पीस ऑफ माइंड परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21 जून आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और भारत की शान योग है। सारे विश्व में भारत की पहचान योग है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बड़ी धूमधाम से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाता है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का योग का केंद्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ के 4 सब्जेक्ट हैं, योग, ज्ञान, धारणा और सेवा। और यहाँ योग को सर्वोपरि रखा गया है। राजयोग सिखाया जाता है। शुरुआत सुबह की होती है योग के साथ, क्योंकि राजयोग में शिव की शक्तियों का समंदर होता है। स्वच्छ से बाहर और अंदर होता है। आत्मा बने देव तन मंदिर होता है और राजयोगी स्वयं को जीता हुआ सिकंदर होता है। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाते आपके आहार से लेकर, व्यवहार से लेकर, संस्कार से लेकर हर चीज को बेहतर बनाता है योग। तो आइए काव्य सरिता में मैं आज आपका परिचय आज के मेहमान कवियों से करवाता हूं, जो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, हमारे इस तरफ हैं पहले नंबर पर आदरणीय भ्राता मनोज खुशनुमा जी। आप राजयोगी हैं और आप पधारे हैं ग्रेटर नोएडा से। साथ ही साथ हमारे हैं आदरणीय भ्राता डॉक्टर राजीव शर्मा जी, इंदौर से हमारे बीच पधारे हैं। आप कर्म योगी हैं। और साथ है हमारी बहन स्नेहा बंसल जी, रोहतक हरियाणा से हमारे बीच में पधारी हैं, सहज योगी हैं। और यहाँ बैठे सभी दर्शकों का मैं बड़े प्रेम भाव से, स्नेह भाव से स्वागत करता हूं। तो जीवन के हर रंग में योग का जो है वो कमाल आप देखेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कविताओं के माध्यम से योग की गहराई और ऊंचाई को जानेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहन स्नेहा बंसल जी को, जो कि पधारी हैं हरियाणा से। जैसे मैंने कहा, रोहतक से आपसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी कविता हमारे बीच रखने का निवेदन है। स्वागत है आपका। ओम शांति। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात योग की है, तो योग पर मेरी रचना जी स्वागत है। भोग की आदत छोड़ दो, भोग लगाए रोग। भोग की आदत छोड़ दो, भोग लगाए रोग। योग की अलख जगा लो, मन में योग भगाए रोग। जोगीरा सारा रा रा रा। नित्य कर्म से निवृत्त होकर करें सुबह सुबह योग। व्यायाम और प्राणायाम फिर कीजिए सारे लोग। जोगीरा सारा रा रा रा। सुबह सुबह जो उठ करके पसीना अपना बहाए, देह सारी हो रोग मुक्त और मन प्रसन्न हो जाए। जोगीरा सारा रा रा रा। अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। बहुत सुंदर जी। आसन है सैकड़ों, कुछ की करते बात। चक्र आसन भुजंग से पतले हो जाए आप। जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत खूब। पवन मुक्त से वायु का प्रकोप कीजिए दूर। पवन मुक्त से वायु का प्रकोप कीजिए दूर। मकरासन से कमर की लोच बढ़ाएं हुजूर। जोगीरा सारा रा रा रा। मत्स्य आसन यानी मछली के आकार में जो आसन किया जाता है,
मत्स्य आसन से रीढ़ की हड्डी करें मजबूत, पेट भीतर हो जाए इस बात के हैं सबूत। जोगीरा सारा रा रा रा। अनुलोम विलोम कपालभाति हैं प्राणायाम के बाप, प्रतिदिन घंटों कीजिए रोग मुक्त रहेंगे आप। जोगीरा सारा रा रा रा। अब गर्दन से ऊपर के रोगों के लिए, गर्दन से ऊपर के सारे रोग जो करने खत्म, अनुलोम विलोम भस्त्रिका भ्रामरी से कीजिए भस्म। जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा रा रा। अब गर्दन से नीचे की, गर्दन से नीचे के रोगों से करनी हो कुट्टी, प्रतिदिन करें कपाल भाती कर दें सबकी छुट्टी। जोगीरा सारा रा रा रा। सारा बहुत रा सुंदर, रा बहुत रा। बढ़िया। बात करते हास्यासन की, गजब असर है जनाब। हास्यासन राजीव जी जिसमें माहिर हैं करवाने में। बात करते हास्यासन की, गजब असर है जनाब, डॉक्टर से और दवा से रखता दूर जनाब। जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा रा रा। वजन घटाए चेहरे पर रौनक पूरी लाए, 60 साल की उम्र में भी तुमको युवा दिखाए। जोगीरा सारा रा रा रा। योगीरा सारा रा रा रा। त्वचा चमके चेहरा दमके मन की कालिख मिटाए, अरे बालों को भी लंबा काला और घना बनाए। जोगीरा सारा रा रा रा। तन मन स्वस्थ रहे तो धन अपने आप आ जाए, तन मन स्वस्थ रहे तो धन अपने आप आ जाए, कर दे चिंताओं से मुक्त कोई चिंता ना रह पाए। जोगीरा सारा रा रा रा। सारा रा रा रा। अकेले तन अकेले मन संग योग रहेगा अधूरा, मन संग तन करे एकाग्र योग तभी हो पूरा। जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा रा रा। मन के भीतर नकारात्मक विचार सारे मिटाएं, खुद भी रहें स्वस्थ औरों को भी पाठ पढ़ाएं। जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा रा रा। अब देखिए ये सिर्फ मात्र व्यायाम नहीं है, इसको विज्ञान ने भी प्रणाम किया है कि मात्र ये व्यायाम नहीं कला के ये आयाम, ये भी अपने आप में एक संपूर्ण कला है। बाबा कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण योग। मात्र ये व्यायाम नहीं है कला के ये आयाम, विज्ञान भी शीश झुका कर करे इसको प्रणाम। जोगीरा सारा रा रा रा। योग से जब स्वस्थ रहेंगे सभी राष्ट्र के जन, जीवन की सब पीड़ा मिटेगी मन रहेगा प्रसन्न। जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा रा रा। अब अलग से कुछ पंक्तियां और हैं, योग से ही संबंधित हैं, तो प्रस्तुत है जी। शुक्रिया। एक दिन दुनिया से जाना शाश्वत है ये बात, लौट के इसमें आना होगा याद रखिए आप। जोगीरा सारा रा रा रा। जैसी दुनिया बना करके छोड़ जाएंगे आप, लौट कर जब आएंगे वैसी ही पाएंगे आप। जोगीरा सारा रा रा। बाबा का ज्ञान यही कहता है ना विवेक भाई। राजयोग करना सच्चे अर्थों में भगवत पूजा, भव से पार तराने वाला नाम न कोई दूजा। जोगीरा सारा रा रा रा। ये लोक भी सुधर जाएगा सुधर जाए परलोक, राजयोग की लौ लगा लो रहे न कोई शोक। जोगीरा सारा रा रा रा। राजयोग की लौ लगा लो रहे न कोई शोक। जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा रा रा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर कविता बहन स्नेहा बंसल जी के द्वारा। अपनी बात उन्होंने व्यायाम से शुरू की, आसन से शुरू की, उसको ध्यान तक लाते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य की ओर भी उसे मोड़ दिया कि जैसे जगत को आप छोड़ कर जाएंगे वैसा ही आपको फिर वापस मिलने वाला है। अब मैं बड़े प्रेम भाव से आदर भाव से आमंत्रित करना चाहूँगा प्रिय भाई मनोज खुशनुमा जी को। अपनी कविताएं बड़े सशक्त रूप से कहते हैं और बड़ा सुंदर संदेश उनकी कविताओं में होता है। वो योग के बारे में क्या कहते हैं? योग जो बनाता है जीवन स्वस्थ, मानव होता है पूर्ण निरोग। आइए जोरदार करतल ध्वनि से हम मनोज जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी को मनोज खुशनुमा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अति विशेष बधाई हो और शुभकामनाएं हो। तो मैंने
अति विशेष क्यों कहा? क्योंकि योग एक ऐसी अमूल्य देन है जो भारत ने पूरी दुनिया को दी है। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग के बहुमुखी आयामों को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये रचना योग की चर्चा आम। योग की चर्चा आम। दुनिया भर में हो गई अब योग की चर्चा आम। दुनिया भर में हो गई अब योग की चर्चा आम। जीरो बजट में करता है ये बेहतर स्वास्थ्य का काम। क्या दुनिया बात है? भर में हो गई अब योग की चर्चा आम। जीरो बजट में करता है ये बेहतर स्वास्थ्य का काम। किंतु योग का अर्थ नहीं केवल तन के व्यायाम, व्यायाम से बढ़कर भी हैं इसके बहुमुखी आयाम। तो क्या है बहुमुखी आयाम? कि जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य की हरियाली है योग, तन मन बुद्धि और समाज की खुशहाली है योग, देह अंधकार में आत्मदीप की दिवाली है योग, सुख की राह निराली विधि शक्तिशाली है योग, सुख की राह निराली विधि शक्तिशाली है योग। आत्मनियंत्रण हासिल करना योग का है पैगाम। दुनिया भर में हो गई अब योग की चर्चा आम। विज्ञान चिकित्सा का भी करता सत्य यही स्वीकार। तन रोगों के मुख्य कारण मन में बसे विकार। मन और कर्म इंद्रियों पर संयम इसका उपचार। मन और कर्म इंद्रियों पर संयम उसका उपचार। योग का पथ अपनाकर होगा सपना ये साकार। योग का पथ अपनाकर होगा सपना ये साकार। सकल योग के सूत्र हैं देते काम यही अंजाम। दुनिया भर में हो गई अब योग की चर्चा आम। दुनिया भर में हो गई अब योग की चर्चा आम। योग से मन का नाता उस योगेश्वर से जुड़ जाता, सूर्य सर्वशक्तियों का जो सद्गुण का है दाता। योग यही जब प्रभु प्रेम में लगन की अगन लगाता। योग यही जब प्रभु प्रेम में लगन की अगन लगाता। पापों को ये दग्ध करे और जीवन दिव्य बनाता। क्या बात पापों है? को ये दग्ध करे और जीवन दिव्य बनाता। सहज राज योग से होता हासिल यही मकाम। सहज राज योग से होता हासिल यही मकाम। दुनिया भर में हो गई अब योग की चर्चा आम। दुनिया भर में हो गई अब योग की चर्चा आम। और इन अंतिम पंक्तियों में योग के उस रहस्य को उजागर करने का प्रयास किया है जो ये कहता है कि योग किया नहीं जाता, योग जिया जाता है। योग जीने वाला स्वास्थ्य मंत्र है। वो ये कि तन मन धन और अन्न सभी में जब ये योग समाए, योग युक्त हो कर्म कुशलता हर कर्मों में पाए। क्या बात है, बहुत तन बढ़िया। मन धन और अन्न सभी में जब ये योग समाए, योग युक्त हो कर्म कुशलता हर कर्मों में पाए। योग कर्म सुकौशलम ये सत्य अटल कहलाए। योग कर्म सुकौशलम ये सत्य अटल कहलाए। एक दो घंटे नहीं योग जीवन शैली हो जाए। एक दो बहुत घंटे अच्छा, नहीं जीवन योग शैली हो जाए। योगों में सबसे ऊंचा है राजयोग का नाम। योगों में सबसे ऊंचा है राजयोग का नाम। दुनिया भर में हो गई अब योग की चर्चा आम। दुनिया भर में हो गई अब योग की चर्चा आम। जीरो बजट में करता ये बेहतर स्वास्थ्य का काम। दुनिया भर में हो गई अब योग की चर्चा आम। दुनिया भर में हो गई अब योग की चर्चा आम। नमस्कार, प्रणाम। बहुत सुंदर भ्राता मनोज खुशनुमा जी ने बहुत ही अच्छी तरह विस्तार से हर तरह से योग के सभी पहलुओं से हमें परिचित कराया, उसकी गहराई को भी बताया, उसकी ऊंचाई को भी छुआ और कहा योग की चर्चा आम हो गई है। ये नाम आम है, चाहे वो फल का नाम हो या योग को आम कहिए, लेकिन है ये सबसे विशेष। तो योग की ऐसी शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं देख रहा हूं हमारे बीच जो दर्शक बैठे हैं ये सभी राजयोगी दर्शक हैं। इसमें से मुख्यतः राजयोगी हैं और मैं चाहूँगा कि आप में से हमारे भाई बहनें जो योग के विषय में कुछ कहना चाहते हैं वो ज़रूर कहें। मेरा नाम सुजांत है और हम बिहार से आए हैं। जी सुजान जी, स्वागत है आपका। मेरे पास कुछ लाइनें हैं जो कि योग की विशेषताएं बताएंगी। वो रैप के जरिए हम कोशिश करेंगे लोगों को बतलाने का बहुत कि अच्छा योग जी। क्या है। रैप के जरिए भी कहा जाए तो और मजा आएगा। स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। यह है कि जग सुबह तू योग कर, शरीर को निरोग कर, क्या करेगा हासिल सुख आलस वाला भोग कर, न नींद का तू लोभ कर, समय का उपयोग कर, न होगा कुछ भी हासिल सुख आलस वाला भोग कर। सीख ले तू जागना सवेरे तोड़ नींद को, जो सो रही है देखना तू उन लोगों के भीड़ को, चल आजमा ले खुद को, उठा कदम तू आगे बढ़, रोक ले तू बनने से कमजोर इस शरीर को,
स्वस्थ ना रहेगा जिस्म काम क्या दिमाग का, जी तो लेगा जिंदगी तो वो भी बस नाम का। मृत सा पड़ा रहेगा यूं ही अस्पताल में, खुद चुना है तूने ये दवा सुबह शाम का। पैसा होगा गाड़ी होगी जॉब सरकारी होगी, बैठे बैठे काम होगा एक आधी बीमारी होगी। सुई देगा डॉक्टर पाइप होगा नाक पर, बिल आएगा लाख और ये तेरी जिम्मेदारी होगी। इसलिए जग सुबह तू योग कर, शरीर को निरोग कर, क्या करेगा हासिल सुख आलस वाला भोग कर। न नींद का तू लोभ कर, समय का उपयोग कर, न होगा कुछ भी हासिल सुख आलस वाला भोग कर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। पटना से सुजांत जी, बहुत ही अच्छा रैप के द्वारा। हाँ, और कौन योग के लिए कहना चाहता है? जी, मेरा नाम अमर है जी अमर जी। मैं पटना बिहार से हूँ। राजयोग से संबंधित एक गीत आप लोगों के बीच गाना चाहता हूँ। स्वागत है आपका। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। बहुत सुंदर। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने बहुत सुंदर। लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, शांति, ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर अमर भाई। ओम शांति भी और योग से ओम सुख भी, ओम स्वास्थ्य भी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत अच्छा गाया आपने, एक बार फिर से शुक्रिया। अब मैं बड़े प्रेम और आदर के साथ जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं अपना काव्य पाठ करने के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सबके प्रिय हैं, सारे भारत के प्रिय हैं, सारे विश्व के प्रिय हैं। आदरणीय भ्राता राजीव शर्मा जी, डॉक्टर राजीव शर्मा जी। ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक स्नेहिल और गौरवमयी शुभकामनाएं देता हूं। ये कामना करता हूं कि योग आपके जीवन की कलियों को समुन्नत रूप से ऐसा खिलाए कि आपकी सौरभ दिगंत में महके। अभी आदरणीय बहन जी ने जो रचना पाठ किया उसमें उन्होंने कहा कि जोगीरा सारा रा रा जोगीरा सारा रा। तो ये सारा रा क्या? ये सारा रा मतलब ये जो सारा आलम है, ये जब योग के छत के तले आकर मनुष्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में अपने अभिषेक को राजयोग के साथ संलग्न करते हुए ओम शांति के अभिवादन के साथ श्रृंगारित करता है, तब जो पैदा होता है वो सारा रा सारा बिल्कुल 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 सही रहा। और आदरणीय खुशनुमा भाई ने कहा कि ये जीरो बजट वाला मामला है। अब ये जीरो बजट क्या होता है? जीरो बजट का अर्थ ये होता है कि न कुछ ऊपर हो, न कुछ नीचे हो, न कुछ दाएं हो, न कुछ बाएं हो। वो इस तरह से केंद्र में जाकर संलग्न रहे कि उसके आसपास या उसके इर्द गिर्द कुछ न रहते हुए भी वो सबको समाहित करने की शक्ति रखे। वो जीरो कहलाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शून्य में ही सब कुछ समाहित है। जी, शून्य में ही समाहित है। जब श्रीमद् भगवत गीता शुरू होती है विवेक भाई, तो पहला श्लोक आता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाहा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि संजय ये कौरव और पांडव जो इकट्ठे हुए हैं ये आखिर कर क्या रहे हैं? ये किस लिए इकट्ठे हो गए? कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में। यहां से श्रीमद् भगवत गीता शुरू होती है
संजय से पूछा जाता है तो संजय जो उत्तर देता है, जिसका जिक्र यहां पर आदरणीय खुशनुमा भाई ने कहा, वो जीरो बजट वाला ही उत्तर है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, जब आप समता के साथ रहते हैं तब योग होता है। तो समता क्या? समता यानी जीरो बजट। बिल्कुल, क्योंकि न बिल्कुल। हानि न लाभ न जीवन न मरण न यश न अपयश न उन्नति न अवतरी न अनुग्रह न परिग्रह, इन सबको समन्वित करने के बाद भी जो अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक करता है, तब जाकर पैराग्राफ में गीता का श्लोक आता है योगः कर्मसु कौशलम। तो योग तो अपने कर्म को संपूर्ण शिद्दत के साथ निर्वहित करने वाली एक महान विधा है, एक ऐसी विधा है जो केवल फिजिकल जिम्नास्टिक नहीं है। क्योंकि योग का अर्थ होता है जोड़, योग का अर्थ होता है तारतम्य, योग का अर्थ होता है एक सिरे से दूसरे सिरे को इस तरह से क्रमबद्ध करना कि उस सिरे की एनर्जी यहां और यहां की एनर्जी वहां पहुंचे, तब होता है योग। और ये योग आत्मा से परमात्मा का योग होता है, ये सोल से सुप्रीम सोल का योग होता है, ये योग का असली है। लेकिन अब मैं तो भाई साहब हास्य योग का हूं ना, तो मेरी तो हास्य योग की बात होगी। हंसना भी तो योग की एक विशिष्ट विधा है। इसलिए विधा है कि क्योंकि या तो कोई दीवाना हंसे, या तो कोई दीवाना हंसे या परवरदिगार जिसे तौफीक दे, वरना दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है? तो यहां तो मुस्कुराहट वाली जो बात है, आपको सारे के सारे योगों का सुख निश्चल हंसी में प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब आप नन्हे बच्चे की तरह निश्चल हंसी हंसते हैं, क्योंकि हास्य अपने आप में बहुत बड़ा योग है, और वो ऐसे पैदा होता है विवेक भाई कि वो एक योगाचार्य करवा रहे थे योग जी, मैं पहुंच गया वहां पे, तो मैंने देखा कि वो भैया है ना, दो बहनें जो है वो योग कर रही थी। तो वो एक बहन यूं 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 कर रही थी ऐसे, और दूसरी ने अपने चेहरे पर पूरा दुपट्टा ढांक रखा था। तो मैंने पहली वाली बहन से पूछा कि ये बहन जी आप ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि ये है ना, योगाचार्य जी ने कहा है कि दाएं हाथ की उंगलियों के नाखूनों को बाएं हाथ की उंगलियों के नाखूनों से ऐसे 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 रगड़ो, तो बाल बड़े होते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं। तो मैंने दूसरी बहन से पूछा, मैंने कहा बहन जी तुमने ये पूरे चेहरे पर दुपट्टा क्यों ढक रखा है? तो उसने कहा कि ज्यादा रगड़ लिए थे तो मूंछ के बाल आ गए। हास्य शुरू होता है वैसा। तो हम केवल मनोज भाई फिजिकल जिम्नास्टिक में नहीं है, हमारा स्पिरिचुअल जिम्नास्टिक है। ये हमें परमात्मा से जोड़ता है, क्योंकि हम देह पर केंद्रित तो है ही नहीं, हम तो विदेह हैं। आशय वो पतंजलि जो कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग सूत्र के अपने श्लोकों में योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी अपने मन के चित्त की समस्त वृत्तियों को शारीरिक उपांगों से परित्यक्त करके जब आप परवरदिगार के नूर में अपने आप को महसूस करते हैं, तब कोई ये चमकता हुआ लाल सितारा हमें उस परवरदिगार से, उस परमात्मा से जोड़ देता है, जो योग की वास्तविक परिभाषा होती है। मैं उसी योग को अपनी कविता के माध्यम से, उसी योग को अपने 4-5 दोहों के माध्यम से आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तालियां वालियां आप इसलिए बजाते रहो क्योंकि तालियां बजाना भी बहुत बड़ा योग है वैसे। तालियां बजाने से ना वो फिर उसमें लिखा है, महाभारत में ही लिखा है कि तालियां बजाने से पाप निकल कर भाग जाते हैं। करतल ध्वनिना निर्गतानी पापानी, तालियां बजाने से पाप निकल कर भाग जाते हैं। अतः हे महानुभावा भद्र जनाः, अच्छे लोग, प्रसन्न मनसाः, प्रसन्न मन से शुभ वार्तायाम, अच्छी बातों पर करतालम ददती, ये महाभारत का श्लोक है। यहाँ तालियां बजती तो वो दूसरा खड़ा हो जाता है कि आप कहते हैं कि तालियां बजाने से पाप निकल कर भाग जाते हैं, तो आखिर ये तो बताओ कि भागकर जाते कहाँ हैं? तो महाभारत में लिखा है कि जो तालियां नहीं बजाते हैं, ये पाप उनकी खोपड़ी पे जाके सवार हो जाते हैं। तो आप तालियां वालियां बजाते रहो। मैं ऑथेंटिक बात बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक बात बोल रहा हूँ। तो सामने से दर्शकों में से एक भैया ने एक रैप सुना रहे थे, एक गीत सुनाते, बड़ी अच्छी भोगों को लेकर बात कही। भर्तरी भी वैराग्य शतक में लिखता है, भोगे न भोक्ता वयमेव भोक्ता।
भोगों को हम नहीं भोगते हैं, भोग ही हमें भोगते हैं। जैसे पहले व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है, लेकिन थोड़े दिन बाद शराब ही व्यक्ति को पीना शुरू कर देती है। तो भोगे न भोगता वयमेव भोगता, कालो न याति। भर्तरी लिखता है कालो न याति, समय कभी नहीं गुजरता, वयमेव कालो न याति वयमेव याति, हम गुजर जाते भाई साहब। तपो न तप्तम, हमें आग नहीं जलाती, वयमेव तपता, हम ही भाई साहब जलते रहते, क्योंकि वो तो उसकी तासीर ही ना। और तृष्णा न जीर्णा, तृष्णाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, वयमेव जीर्णा, आदमी खुद बूढ़ा हो जाता है। तो ये तृष्णाओं से दूर हम यहाँ बैठे हैं राजयोग के मंच पर। राजयोग की परिभाषाएं आपने सुनी, अब मैं आपके समक्ष कुछ दोहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपको समर्पित कर रहा हूं। स्वागत है राजीव जी, स्वागत है। योग जोड़े श्री राम से, योग जोड़ घन श्याम, योग जोड़े श्री राम से, योग जोड़ घन श्याम, योग जोड़ परमात्म का, योग स्वयं श्री धाम रे बाबा, योग स्वयं श्री धाम। जीवन में उपहार है, नित नित धारे योग, जीवन में उपहार हैं, नित नित धारे योग, योग कर्म के कारणे दूर होत सब रोग, ओ बाबा दूर होत सब रोग। अगला दोहा विवेक जी, स्वागत है जी। योग नाम संयम श्रद्धा, योग नाम है त्राण, योग से हनुमत ने साधे थे लक्ष्मण जी के प्राण, ओ रामा लक्ष्मण जी के प्राण। क्योंकि संजीवनी का अर्थ, संजीवनी का अर्थ रामचरित मानस में हनुमान के ब्रह्मचर्य के योग बल से बताया गया, वाल्मीकि रामायण में। ये वाल्मीकि रामायण से ये प्रसंग लिया भाई साहब मैंने। भारत ने दुनिया को दिया, भारत ने दुनिया को दिया, योगी जन का जमाल, जमाल रोशनी। भारत ने दुनिया को दिया, योगी जन का जमाल, हर कोई चाहे साधना, प्राणायाम कमालो भैया, प्राणायाम कमाल। योग जोड़े, वही पहले वाला भाई साहब, योग जोड़े श्री राम से, योग जोड़ घन श्याम, योग जोड़ परमात्मा का, योग स्वयं श्री धाम ओ बहना, योग स्वयं श्री धाम ओ भैया, योग स्वयं श्री धाम ओ बाबा, योग स्वयं श्री धाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत दोहे भ्राता राजीव शर्मा जी के द्वारा। योग स्वयं श्री धाम, ऐसा वैसा धाम नहीं, श्री धाम। श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, जो ऐश्वर्य देने वाला है, जो समृद्धि देने वाला है, जो सुख देने वाला है, जो पूर्ण स्वास्थ्य देने वाला है, ऐसा श्री धाम। हमारी शुभकामनाएं हैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। आप अपनी कविताओं द्वारा, अपनी मधुर बातों के द्वारा लोगों के दिलों तक पहुंचते हुए योग का संदेश यूं ही सब तक पहुंचाते रहिए, सबको हर्षाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं भी योग के ऊपर चंद पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहूँगा इस योग दिवस पर। कहते योगेश्वर शिव भगवान, योगी जीवन बड़ा महान। योग मानवता की शान, योग से मानव देव समान। कहते योगेश्वर शिव भगवान। योग अपने तन को, मन को, जीवन को, योग अपने तन को, मन को, जीवन को नया आकार देने की कला है। नया आकार देने की कला है। योग में अपना और सर्व का भला है। सर्व का भला है। योग अमृत का रसपान। योग अमृत का रसपान। योगी जीवन बड़ा महान। योगी जीवन बड़ा महान। योग अपने और ईश्वर के सत्य स्वरूप से जुड़ना है। योग अपनी निजता की ओर मुड़ना है। क्योंकि बाहर दौड़ रही है दुनिया और बाहर केवल थकावट है, अंदर ताजगी है, तरावट है। कि आप लौट चलें, आप लौट चलें, ये योग का है पैगाम। योगी जीवन बड़ा महान। कहते योगेश्वर शिव भगवान। और योग आपको रोशनी से भरा रास्ता दिखाता है। सदा ही आपको रोशनी से भरा रास्ता दिखाता है। योग आपको सृष्टि के साथ समरसता सिखाता है। मन शांत और चेहरे पर मुस्कान। योगी जीवन बड़ा महान। योगी जीवन बड़ा महान। योगी एकांत में प्रसन्न है और प्रसन्न है मेले में। योगी एकांत में भी प्रसन्न है और प्रसन्न है मेले में, क्योंकि वो साक्षी रहना जानता है दुनिया के झमेले में। वो साक्षी रहना जानता है दुनिया के झमेले पे। होंठों पर योगी के रहते खुशियों के गान। योगी जीवन बड़ा महान। योगी जीवन बड़ा महान। योग सुख शांति से मन की गागर भरता है। योग सुख शांति से मन की गागर भरता है। योग सूखी नदियों में सागर भरता है। योगी इस सागर से जुड़कर हो जाता सागर समान। योगी जीवन बड़ा महान। योगी जीवन बड़ा महान। और आज आपको इतना ही मर्म है बताना। आज आपको इतना ही मर्म है बताना। ऊंची मंजिलें चाहिए तो योग की सीढ़ी लगाना। केवल योगी मुट्ठी में भरता सारा आसमान। योगी जीवन बड़ा महान। कहते योगेश्वर शिव भगवान। आहार विचार व्यवहार सात्विक। कमल का आसन धरे। कमल का आसन धरे। कर्म इंद्रियों को नियंत्रित कर स्वयं पर शासन करे। स्वयं पर शासन करे। योगी सा ना कोई राजा। योगी जैसा ना कोई राजा, ना कोई बलवान। योगी जीवन बड़ा महान। योग मानवता की शान। कहते योगेश्वर शिव भगवान। योग से मानव देव समान। योगी जीवन बड़ा महान। योगी जीवन बड़ा महान। तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आदरणीय भ्राता मनोज जी का, प्रिय आदरणीय भ्राता राजीव जी का, प्रिय बहन स्नेहा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। योगेश्वर शिव की इस धरती पर आकर आज आपने जो योग के बारे में कहा है, सारे विश्व में हर दिल तक ये जाएगा। और इन शुभकामनाओं के साथ कि हर दिल खिलेगा, हर कश्ती को किनारा मिलेगा। और योग वो कश्ती है जो किनारों तक ले जाएगी। फिर से भारत भरपूर होगा, फिर से सोने की चिड़िया होगा। हर मानव देव समान सुखी संपन्न स्वस्थ हो। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत शुक्रिया कहते हुए सभी को हम आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति, नमस्कार।